Welcome to the session of digital marketing. जैसा कि अभी हमारा लास्ट सेशन था और जिसमें हमने कस्टमर ऑडियंस पर बात की थी और उसमें हमने सीखा था कि ऑडियंस हम कैसे जनरेट करते हैं। उसको हम कंटिन्यू करते हैं वापस वहीं से जहां हम लोकल लाइक ऑडियंस पर हम लोग आज थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। और उसके बाद आज का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल है, पिक्सेल्स के हवाले से, इवेंट्स के हवाले से। और मैं इसमें एक बात कहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ तो चीज़ें मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है, हमारे कोर्स में हर चीज़ शामिल है, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जिसमें आपकी स्पेशलिटी बन जाए वो बेस्ट है। तो इस पे परेशान नहीं होना कि आप कहें कि पिक्सल ऐड करने नहीं आ रहे, इवेंट्स कैसे मैनेज करने हैं, और या आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आ रही या डिजाइनिंग नहीं आ रही। नॉर्मली इस फील्ड के अंदर कोई भी होता है कि जो एक्सपर्ट होता है तो वो उसकी एक स्पेशलाइजेशन फील्ड होती है। लेकिन फ्रीलांसर में या वैसे उसकी एक टीम होती है। अगर वेब डिजाइनिंग है तो डिजाइनर रखा हुआ है या उसको हायर किया हुआ है, डेवलपमेंट में है तो इसी तरह एसईओ में है। लेकिन इस कोर्स में ये फायदा होगा कि आपको नॉलेज होगी चीजें कैसे की जाती हैं। तो ये है कि मैं बार बार इस चीज पर जोर देता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस रोकनी नहीं है। जहां प्रैक्टिस रोकेंगे वहां आपको चीजें मुश्किल लगनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम पहले पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग पोर्टल पर काम हो चुका है, सिर्फ उसका जो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है वो शायद एक आध दिन में इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपने लर्निंग पोर्टल जो स्टूडेंट लॉगिन है उसको उसको आपने कैसे यूज करना है, कैसे देखना है। ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये डीजीएम पाकिस्तान की वेबसाइट है। ठीक है, लिंक है dgmpakistan.com, dgmpakistan.com। अच्छा, जिनकी जिनकी पेमेंट फीस ड्यू है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ड्यूज क्लियर कर दें इस महीने के। नो डाउट हम इस पर अगर हम इसको इस कोर्स को एक उसमें कर रहे हैं। ये माइक बंद कर दें जिसका भी माइक खुला हुआ है। हम इस वोकेशनल प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कुछ ना कुछ एक्सपेंस हैं, बिजली के हैं, जनरेटर के हैं, और कुछ टीम अटैच है साथ, और जिनको हमें पे करना पड़ता है। तो वो खर्चे तो हमें मीट करने हैं। तो बिल्कुल 1500 इज नथिंग। अगर आप मार्केट में जाकर इस कोर्स को देखेंगे तो इस कोर्स के मिनिमम मिनिमम 50,000 60,000 इस कंप्लीट कोर्स के। और जिसमें आपको एक भरपूर स्किल सिखाई जा रही है, जिसमें गूगल भी है, जिसमें लैंडिंग पेज भी है, जिसमें वर्डप्रेस भी है, जिसमें एसईओ भी है। इसमें हम आपको वैसे तो कोर्स मिलेंगे टिकटॉक में, लेकिन हमें टिकटॉकर्स नहीं चाहिए, हमें डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए जो स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनाना जानते हो। वासिल अली यहाँ पर कौन है? वासिल अली कोई है अवेलेबल? जी, हाँ, मेरी लिस्ट में भी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने रजिस्ट्रेशन की है क्लास में कि जो इररिलेटेड लोग हैं वो हमें ज्वाइन ना कर सकें। अच्छा, आप हैं? ठहरे मैं करता हूँ। आप अपना नाम डालें ना, वासिल अली। मैं तो लिस्ट चेक कर रहा हूँ। अभी आप क्या साइन आउट हो गई? दोबारा साइन इन करें।
दोबारा साइन इन करें और वेट करना है साइन इन के बाद। अच्छा 12, हम अब चलते हैं अपने अपने क्लास की तरफ। और स्क्रीन पे शो हो रही है डीजीएम पाकिस्तान की वेबसाइट, सबको शेयरिंग में आ रही है। अच्छा एक तो तरीका ये है कि स्टूडेंट लॉगिन, ये ऊपर आपको मिला स्टूडेंट लॉगिन, मेरे लॉगिन है इस वजह से नहीं, वरना तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। आप और यहां से आकर आप, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, आप एक कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं और ये दिखा रहे हैं। बाकी आप सेटिंग्स में जाकर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना। माय कोर्सेज में आ जाएं सीरीज स्ट्रेट अवे, ये बिकम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इन 6 मंथ, ये आपका कोर्स है, आपने इसको क्लिक किया और ये सारी वीडियोस नीचे मौजूद हैं। इसमें सिर्फ एक वीडियो कम है जो इंशाल्लाह जो अवेयरनेस की कैंपेन के वाले से जो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी वो भी जल्दी आ जाएगी। आपने जो वीडियो सुननी है, फर्स्ट लेसन है, लेसन के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से, आपने यहां से वीडियो क्लिक की और इसको देख सकते हैं। और मार्कस जब आप सुन ले तो मार्कस कंप्लीट, ताकि आपके पोर्टल में शो आप देख चुके हैं। एक तो तरीका ये है। कुछ लोगों को जो है, शायद मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है, तो कोई इशू नहीं है। उसने यहाँ पर ये लेफ्ट कॉर्नर पर डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग को क्लिक कर ले, दोबारा लॉग इन करने पर, यह विजिट साइट, दोबारा ये साइट आ जाएगी और यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन से आप इस पर जा सकते हैं। अच्छा मोबाइल से लॉगिन नहीं हो रहा, उसकी वजह है कि मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, पॉसिबल है आज रात तक हो जाए, कल हो जाएगी, आज से कल तक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा न्यूज। तो आप मोबाइल से लॉगिन करके देख सकते हैं, बाद में। अभी तो आप मोबाइल से नहीं देख सकते, लेकिन अभी आप लैपटॉप या पीसी से देख सकते हैं। और बाद में मोबाइल पर भी हो जाएगा, उससे भी देख लें, लेकिन प्रैक्टिस अपनी लैपटॉप या मोबाइल से, वो सॉरी पीसी से जारी रखें। इज डेट क्लियर? कोई सवाल किसी का इस हवाले से कि आपने कैसे लॉगिन होना है और कैसे वीडियोस देखनी है? ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम अच्छा, अब्दुल अहद कह रहे हैं दोबारा बता दें, ठीक है चले मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारी डीजीएम की वेबसाइट है और यहाँ से आपने, ये dgmpakistancom लिंक है, यहाँ से आपने लॉगिन करना है। डीजीएम पाकिस्तान ब्राउजर में .com लिखकर और स्टूडेंट लॉगिन में आना है, क्लिक करना है। तो यहाँ अभी मेरा तो लॉगिन है, तो आपको लॉगिन विंडो शो होगी जिसमें आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड, जो मैंने एक यूनिवर्सल पासवर्ड सबको दिया है, वो आप डाल सकते हैं। और सेटिंग्स में जाकर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी पूरी एक लिस्ट है कि आप कितने कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, और यहाँ से आप माई कोर्सेज में चले जाएं। आप बेशक यहाँ से अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं, अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ। ये आपका एक कोर्स एनरोल्ड है, तो बिकम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इन 6 मंथ, स्टार्ट लर्निंग से भी जा सकते हैं। और नीचे आएंगे तो ये आपको सारी वीडियोस के हेडलाइंस नजर आ रही हैं। जैसे ये हमारा कोर्स है, 2 टाइप्स ऑफ फेसबुक पेजेस, व्हाट टू सी व्हेन यू ऑडिट पेज। और इसको हम अगर क्लिक करते, ये वीडियो का ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो है लेसन की। और जब आप देख लें तो मार्क एस कंप्लीट कर दें। और जब समटाइम लॉग आउट करते हैं तो जो वर्ड प्रेस का फॉर्मेट आ जाता है, तो उस पर परेशानी की होने की जरूरत नहीं है। तो अगर उससे भी आप लॉग इन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके लिखा आएगा डीजीएम पाकिस्तान वेबसाइट, तो वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और
ये देखिए, जैसे ये आ गया, यहाँ पर आएगा विजिट साइट। आप विजिट साइट कर ले या डीजीएम पाकिस्तान को भी क्लिक कर दे, तो आप यहाँ वापस अपनी इसी जगह पर पहुंच गए। या ब्राउजर में लिखेंगे रिमेम्बर पासवर्ड, तो जब भी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ से अब हम बात करते हैं ऑडियंस पर। ओके, अब हम चलते हैं लोकल लाइक ऑडियंस पर। हम चलते हैं जहां हमने छोड़ा था, फेसबुक का। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कस्टमाइज ऑडियंस पे बात कर रहे थे। हम अपने एड मैनेजर में जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अवेयरनेस की, कैंपेन की, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाने हैं, तो आज हम बात करेंगे लोकल लाइक ऑडियंस पर। और उसमें मैं पिछले लेसन में बता चुका हूँ, लोकल लाइक सिमिलर ऑडियंस को कहते हैं कि हमें ऐसी ऑडियंस मजीद ला कर दो, मजीद लाओ। अच्छा, ये जो लोकल लाइक ऑडियंस है, ये 50-100 पर नहीं होता। कम से कम 300, 400, 500 पर हो, आपके पास एंगेजमेंट हो चुकी हो, इतने लोगों ने आपको मैसेजेस कर ली हो, चाहे कस्टम ऑडियंस है चाहे लोकल लाइक है। 8-10 लोगों ने मैसेज किए, अगर आपने मैसेज की कैंपेन चलाई है या आपको लाइक्स दिए हैं, तो उस पर आपने कस्टम ऑडियंस नहीं, अभी अवेयरनेस पे चलानी है मजीद। तो उस पे आप दूसरी कैंपेन्स भी साथ चला सकते हैं, ट्रैफिक की भी चला सकते हैं, लेकिन कस्टम ऑडियंस 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, कम से कम 200, 100 लोग कम से कम आपसे राब्ता कर चुके हैं, चाहे मैसेंजर के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, या आपसे एंगेज हो चुके हैं, तो जब आपने करनी है। और लोकल लाइक भी सेम है। लोकल लाइक में हमने ये यहाँ हमने लोकल लाइक को क्लिक किया, कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक इंटरफेस बता रहा है। पहले तो वो अपना टेम्पलेट बता रहा है, आप इसका टेम्पलेट एक डाउनलोड कर लेते हैं हम, और इसको हम रख लेते हैं अपने फोल्डर के अंदर। एग्जाम्पल वैल्यू बेस्ड ऑडियंस फाइल .csv कॉमा सेपरेटेड, .csv कॉमा सेपरेटेड वर्जन। अच्छा, अब हम इस टेम्पलेट को देख लेते हैं। एक्सेल के अंदर ये टेम्पलेट है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि ईमेल, एक तो ये फॉर्मेट है उसका कि ये ईमेल के 3 कॉलम्स हैं। जो बात मैंने की थी, आप किसी भी कस्टमर का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसमें आप उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका नाम, उसकी सिटी, उसकी कंट्री जरूर एक एक्सेल फाइल में बनाया करें। तो हमने क्या किया कि एक तरीका तो ये है कि हमने ये, अब हम इसमें से जैसे फर्स्ट नेम, FN मीन फर्स्ट नेम, LN मीन लास्ट नेम, जिप है, जैसे जिप को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जिप नहीं चलता, पोस्टल कोड चलते हैं। कंट्री, कंट्री पाकिस्तान, ये सिटी, सॉरी, सिटी हो गया। आप जैसे इसने फॉर्मेट में दिया, जो भी सिटी आप सिटी डालें। और स्टेट, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, जो भी है। कंट्री, पाकिस्तान। और अगर इंटरनेशनली भी आपके पास कस्टमर हैं तो उनका डाटा डाल रहे हैं, तो इसी तरह स्टेट्स के साथ और कंट्री के साथ। डेट ऑफ बर्थ को हम रिमूव कर देते हैं।
और डेट ऑफ ईयर को भी रिमूव कर देते हैं। जेंडर, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, मुझे बताया करें। जी स्क्रीन अब शो हो रही है, एक्सेल फाइल। ओके। अच्छा या मैं दोबारा से बताता हूँ, ये एक फॉर्मेट है डॉट सीएसवी, यानी कॉमा सेपरेटेड यानी कॉमे के थ्रू सेपरेट किया हुआ। मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तो ये पहला फॉर्मेट है। ईमेल पहले आएगा, ईमेल एड्रेस 3 बार अपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस आप रखें, वो इसको आपने इसी फॉर्मेट में बनाया। फोन नंबर, आपने फोन नंबर इसी तरह, अगर 9 ये 1 है यूएसए का कोड, तो आप यहाँ डालेंगे 9292 और 3094878467, इस अंदाज में देंगे इसको फॉर्मेट, या प्लस डालेंगे, सॉरी बल्कि प्लस डालेंगे, प्लस डाल के +92 और 3094878467। बहरहाल अभी तो हमने इसको सिर्फ देखना है, इस पर हम करेंगे अगले कोर्सों में काम, कैसे ये करते हैं। फोन 3 बार हो गए, 3 कॉलम फोन के हो गए, फिर आ गया इसके फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम। मिडिल नेम को हम रिमूव कर देते हैं, हमारे यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चलता है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन उसके बाद कंट्री, सॉरी सिटी। सिटी मीन्स सिटी, कराची है, लाहौर है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, साओ paulo है। देन स्टेट, एस टी मीन स्टेट, जैसे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके है। कंट्री यूएसए, और यूएसए है या पाकिस्तान है तो पीके लिख दें, या पूरा पाकिस्तान लिख दें। फ्रांस है, ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, जीबी लिख दें। जेंडर, मेल है फीमेल है। एज, अगर पता है तो एज डाल दें। बाकी ये भी हम हाइट डिलीट कर देते हैं। वैल्यू, आपके कस्टमर ने कितनी वैल्यू की परचेज की है, तो आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। जैसे 20.1, 1342 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये, 3100 रुपये, ये वैल्यू बेस्ड हो गया। और इसको हमने सेव कर लिया। अब हम जहाँ आते हैं, तो अब यहाँ पर हम इसको देंगे, एक तरीका है ये अपलोड फाइल का। ये ये हमने फाइल अपलोड कर ली। अच्छा अब अब आप इसको, ये पूछ रहा है एज आइडेंटिफाई कैसे करना है, वैल्यू वाइज करना है, एज वाइज करना है। तो आप वैल्यू वाइज करें, या आपका ये, अब माइक बंद कर दें। ये आपका अगर ये अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें आपने एज वाइज टारगेट करना है, तो एज वाइज भी आप दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट है वैल्यू वाइज दिया कर। अच्छा यहाँ आप अपनी फाइल को, यहाँ नेम योर ऑडियंस, कोई भी नाम दे सकते हैं। एक मिसाल है DGM एग्जाम्पल लुक लाइक। नेक्स्ट पर आ जाए। अब ये कह रहा है तुम, अब ये इसने उठा लिया, अब ये कह रहा है कि तुमने मुझे क्या बताया। जैसे अब ये वैल्यू है, आपने कहा ओके, इसने इसको ईमेल लिया, यहाँ भी समझ, ठीक है ओके हो गया। यहाँ इसने ये भी ईमेल है, ये भी ईमेल है, ओके हो गया। ये फोन नंबर है, ठीक है फोन नंबर है।
फर्ज करें वो इसको कोई और लेता है, तो आपने उसको गाइड करना है कि ये फोन नंबर है। फिर वो आता है, ये फोन नंबर्स के बाद आता है दिस इज फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का कॉलम ठीक है, लास्ट नेम एल एन, सिटी, सिटी भी ठीक है, इसने सिटी भी ठीक उठाया है। फिर स्टेट प्रोविंस ठीक है, कंट्री ये भी ठीक है, जेंडर ओके हो गया, एज हो गया, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। यहाँ कहीं पर भी वो अगर कहीं गलती कर रहा है तो आप उसको गाइड करेंगे। और इंपोर्ट एंड क्रिएट, ये अब इंपोर्ट करके और क्रिएट अ लोकल लाइक ऑडियंस। अब ये इसको इसको चला गया, इसमें हम जाते हैं ऑडियंस में। ये देख ले, ये रेडी है। ये तो लिस्ट में कुछ था ही नहीं ना, कुछ कंटेंट था ही नहीं, जिसकी वजह से वो खाली कॉलम से या एग्जाम्पल कॉलम थे, ये तो एग्जाम्पल के लिए है। तो बाद बात यहाँ रेडी नहीं पॉपुलेटेड लिखा आता है, तो इसका मतलब वो इस पर प्रोसेसिंग जारी है, तो कोई इशू नहीं, उसको करने दें। आप अपनी कैंपेन पर वापस जाकर और उस पर काम करके और उसको पब्लिश कर दें। अगर पब्लिश करेंगे तो वो जरा जल्दी कर लेगा उस पर, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो एक तो प्रोसीजर लुका लाइक का लिस्ट के जरिए हो गया, स्क्रीन शो हो रही है ना सबको। दूसरा प्रोसीजर हम लोकल लाइक में, एक और आपको आ गया लोकल लाइक, कस्टमर लिस्ट के जरिए हम जाएंगे। और ठीक है, कस्टमर, ये नेक्स्ट में जाएंगे तो कस्टमर वैल्यू पूछ रहा है, यस या नो। अगर आपके पास वैल्यू नहीं है आप नो कर दें, वैल्यू है तो वैल्यू डाल दें। अच्छा, अब देखें, दो ऑप्शन दे रहा है, अपलोड डॉट CSV और डॉट TXT फाइल, या पेस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, पेस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। भाई इस चीज में तो हम पाकिस्तानी माहिर है कॉपी पेस्ट में। तो एक हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। एक हमारी फाइल आती है, एक है फॉर्मेट, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। यार वो नोट्स हम लिखते थे ना, नोट्स, नोट्स, नोटपैड। नोटपैड आप खोल लें, आपने जैसे लिखा मोहम्मद नासिर, कॉमा, या आपने दिया ईमेल एड्रेस dgmpakistan@gmail.com, और +923094878467। और फिर आपने दिया फर्स्ट नेम, या आप दे दें कंट्री, स्टेट दे दें, सिटी दे दें लाहौर, स्टेट दे दें पंजाब, पाकिस्तान, मेल। और वैल्यू देनी है, वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल्यू नहीं देनी तो जब भी नहीं दे सकते। तो आप इस तरह लिस्ट बना लें।
मुख्तलिफ लोगों की, 50-100 लोगों की, या उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते जाएं, जब भी आसान है। और Ctrl+C, Ctrl+V, और हमने यहाँ इसको जो भी नाम देना है, नोट पैड एग्जाम्पल लुक अलाइक। अभी क्योंकि एक ही ईमेल एड्रेस है, तो वो कह रहा है आइडेंटिफायर्स अपलोड न्यू लिस्ट मांग रहा है। मकसद है आप यहां से भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम उसी फॉर्मेट को कॉपी करके, पहले ईमेल है, पहले फिर फोन नंबर है, किस तरह है, फिर +92 करके, इस तरह आप इसके लोकल लाइक ऑडियंस कॉपी पेस्ट के जरिए भी। जी मैं कर देता हूँ रिपीट। देखें, जब आप लोकल लाइक में आते हैं, एक तो तरीका हमने उसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया, लोकल लाइक में आए, क्रिएट न्यू सोर्स। एक तो हमने कह दिया कि जी कस्टम ऑडियंस विद वैल्यू, और एक में हमने कहा कस्टमर लिस्ट चाहिए। कस्टमर लिस्ट में हम चले गए नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है वैल्यू के साथ तुम दोगे या विदाउट वैल्यू। हमने कहा जी मिसाल हम वैल्यू के साथ देना है तो वैल्यू के साथ, विदाउट वैल्यू वैल्यू के बगैर भी हम दे सकते हैं। अब वो पूछ रहा है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, अब हम इस पर तो बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है पेस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो अब हमने यहाँ से नोट पैड पर जो हमारे कस्टमर है उसी फॉर्मेट में हमने उनका वो जो डाटा है ना, वो हमने इसी फॉर्मेट में लिखा, जिस तरह ईमेल है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, जेंडर है। इसी तरह हमने इसको कॉपी किया यहाँ से, और पूरी लिस्ट को कॉपी किया, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ हमने उसको एक नाम देकर नेक्स्ट कर दिया। ये अब आ गया, क्योंकि मैंने एक ही डाला है तो आ गया। मैंने एक उसको रिपीट किया था, वो उठा नहीं रहा था। अब ये यहाँ पर सेग्रीगेट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये ईमेल है, ओके है, ये फोन नंबर है। अब ये कह रहा है एक्शन नीडेड। ये क्या है, तो इसको हमने कहा ये सिटी है। ये अच्छा ये क्या है, पंजाब। हमने कहा स्टेट है, स्टेट एंड प्रोविंस है, ओके हो गया। अब ये क्या है, पाकिस्तान और मेल, वो शायद मिल गया है। तो हम कहते हैं कि जी कंट्री पर हम आते हैं, या जेंडर। इसको बहरहाल इसको हम ठीक कर लेंगे, जेंडर पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर हम आते हैं कंट्री पर, ये दोनों मिले हुए हैं, तो फॉर्मेट से जरा हट करें, फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो ये चीजें नहीं आएंगी। चले हम बैक करके इसको फिर से देख लेते हैं। इसको हम करते हैं, कॉमा नहीं डाला, देखिए हमने यहाँ था हमारा ईमेल एड्रेस। अच्छा पेस्ट करना है ना, मेल का M लिखेंगे, फीमेल का F लिखेंगे। ये आ गया। अब फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये सब चीजें ठीक है। आपने जेंडर भी एक्शन नीडेड 3 चीजों पर कह रहा है। ये लाहौर क्या है, हमने कहा जी सिटी है ये, ओके हो गया। ये कह रहा है पंजाब के, हमने कहा सिटी स्टेट प्रोविंस है। ये कह रहा है ये क्या है, ये कंट्री है, कंट्री। रिजॉल्व हो गया, इंपोर्ट एंड क्रिएट। तो ये ऑडियंस हमारी बन गई लोकल लाइक, और बाकी वो इस तरीके कार है। तो हमेशा लोकल लाइक और उसमें कस्टम ऑडियंस में 200-300 हो, तो फिर आपने इस रिटारगेटिंग में जाना। इज दैट क्लियर?
ले जी, आज के मौजू पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। और आज का हमारा मौजू जो है, व्हाट इज फेसबुक पिक्सल्स, व्हाट इज इवन, हाउ टू इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल्स प्लस डोमेन वेरिफिकेशन प्लस इवेंट कॉन्फ़िगरेशन टू ट्रैक इवेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलें फेसबुक पिक्सल्स होते क्या है। अगर उसके लफ्जी मायने लें तो द फेसबुक पिक्सल इज अ पीस ऑफ कोड फॉर योर वेबसाइट दैट लेट्स यू मेजर, ऑप्टिमाइज एंड बिल्ड ऑडियंस फॉर योर एड कैंपेन। इसकी मिसाल ऐसे कि फेसबुक को कोड है एक किस्म का जो आप अपनी वेबसाइट पर देते हैं और जो फेसबुक को और वेबसाइट को लिंक आउट करता है, और इसके जरिए वो बताता है, हम मेजर करते हैं कि हमारा कितना ट्रैफिक किस जगह पर गया, हमने कॉन्टेक्ट पर गया है, लीड जनरेशन पर गया है, कॉल टू एक्शन पर गया है, कहां पर गया है, ये पिक्सल के जरिए हम करते हैं। लेकिन इसकी चले मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। और ये मतलब ये पिक्सल होंगे कहां से, ये ये जो हमारा रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे ये हमारा ये मेजरमेंट है, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट इनसाइट्स। परफॉर्मेंस बता रहा है हमारी कैंपेन्स की। तो हम इसको अपने, जैसे हमारी एंगेजमेंट की कैंपेन है, जैसे हमने अवेयरनेस की लास्ट टाइम 4x की थी। एक मिनट, 4x पर ही हम आते हैं। ये शो हो रहा है सबको? तो इसमें हमारे पास एक वो ऑप्शन दे रहा था, तुमने कहां पर ट्रैफिक लेकर जाना है। नहीं, अवेयरनेस में नहीं, एंगेजमेंट में। चलिए मैं यहां से समझा दूं, वापस आते हैं इस पर। जैसे हम एंगेजमेंट की कैंपेन अगर चलाते हैं जहां पे हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जाना है, सपोज, हमने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जाना है, और यहाँ ये देखिए हमसे पूछ रहा है, मैसेजिंग एप्स पर ले जाना चाह रहे हो ऑन योर एड है, हमने कहा जी वेबसाइट पर जाना। तो ये यहाँ पर पिक्सल्स अगर हमारे अटैच्ड होंगे, ये पिक्सल्स है, अटैच होंगे तो, और इवेंट
हमारा डिसाइडेड होगा तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वरना फेसबुक को क्या पता कौन सी वेबसाइट है, किधर मैंने जाना है, कहाँ लैंड करवाना। तो इसके जरिए आप हम बताते हैं फेसबुक को कि आप हमने इस वेबसाइट पर लैंड करना है, इस वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाना है। लेकिन पिक्सल पर काम करने से पहले हम इवेंट्स को पहले समझेंगे। इवेंट्स इवेंट्स हैं क्या? इवेंट इवेंट अगर आपके पास किसी ने आपको के पास पेज पर ट्रैफिक गया और आपके होम पेज को क्लिक किया तो ये भी एक इवेंट है। अगर आपके जैसे मेरा पेज है कि उसने सर्विसेज को क्लिक किया तो ये भी एक इवेंट है। अगर उसने कॉन्टेक्ट अस को क्लिक किया और फॉर्म भरा तो फॉर्म फिलअप किया, ये भी इवेंट है। यानी इसकी मिसाल हम इसको चले, ये तो सर्विसेज के हवाले से ना, हम इसको और अंदाज में लेते हैं। एक वेबसाइट है जिससे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ ये बात। मैं मेरी वेबसाइट नहीं है लेकिन एग्जाम्पल पे मिसाल है, मैं ये बुक्स लेता हूँ, ये एक वेबसाइट है, इसका एड भी चल रहा है। अब ये मैंने कंटेंट को देखा, व्यू किया, तो ये एक इवेंट बन गया। और ये मैंने इसको परचेज किया, ऐड टू कार्ट, ये भी इवेंट बन गया। यार ऐसे है ना कि जैसे आप किसी स्टोर में जाते हैं, ट्रॉली लेते हैं, चीज रैक में देखते हैं, शोकेस में देखते हैं, डिस्प्ले में देखते हैं, और उसको देखते हैं और उसको ट्रॉली में रखते हैं, वो ऐड टू कार्ट हो गया, यानी कार्ट में आपने ऐड कर लिया, तो वो ये इवेंट हो गया। उसके बाद जब आपने ऐड टू कार्ट कर लिया तो आप अपनी कार्ट में आए और आप अपने कैश काउंटर पर आते हैं और उसको कहते हैं कि ये मेरा बिल बना दो। बिल बना दो तो ये होता है कि प्लेस ऑर्डर। अब यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया कैश ऑन डिलीवरी या जो भी है, आपने उसके मुताबिक उसको डिटेल्स दी और प्लेस ऑर्डर कर दिया। प्लेस ऑर्डर कर दिया तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन या इसको कहते हैं परचेज। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि ये इवेंट कहलाते हैं। हमने कंटेंट को देखा, कंटेंट को हमने देखा और उसको हमने ऐड टू कार्ट किया, और ये जैसे हमने कंटेंट को देखा, इसको हमने ऐड टू कार्ट किया, और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कोई खरीदारी की, शोकेस में से चीज उठाई, डिस्प्ले में से चीज उठाई, अपनी ट्रॉली में, टोकरी में डाली, कैश काउंटर पर आए और उसको हमने बिल बनवाया और प्लेस ऑर्डर कर दिया और हमने पेमेंट कर दी, तो ये भी इवेंट है। और उसको हमने कह दिया, ये इसको कहते हैं हम परचेज। जब हमने पेमेंट कर दी, वो चीज ले ली, वो परचेज कहलाती है, तो परचेज भी इवेंट है। तो ये ऐसे हो गया कि जैसे व्यू, कंटेंट व्यू हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, तीसरा हो गया चेकआउट, यानी चेकआउट कर लिया, और चौथा परचेज, यानी चेकआउट में हमने उसको पेमेंट का प्रोसीजर दे दिया और पेमेंट कर दी, दैट इज कॉल्ड परचेज। तो ये इवेंट है। तो उसको फेसबुक के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है तो आपको कैसे पता लगे, उसको कैसे मेजर करेंगे कि भाई उसे कितने लोग कंटेंट व्यू करके गए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने चेकआउट किया और कितने लोगों ने परचेज की। भाई इसकी मिसाल ऐसे है कि 1,000 लोग समझे, 100 लोग आए, उन्होंने कंटेंट व्यू किया, आपने एक कैंपेन रन की और उसको आपने अपने होम पेज पर या अपने लैंडिंग पेज पर आपने ट्रैफिक को ड्राइव कर दिया। अब 100 लोगों में से समझे 50 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ऐसे भी तो लोग होते हैं ऐड टू कार्ट के बाद छोड़ जाते हैं। और उसमें से 20 लोगों ने चेकआउट कर लिया, यानी उन्होंने चेकआउट किया, लेकिन चेकआउट करते हुए उन्होंने पेमेंट पेमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी, यानी कैश काउंटर पर आके कैश नहीं दिया, तो वो सौदा भी खत्म। और 10 लोगों ने परचेज कर लिया। अब होगा कि आप नई जो कैंपेन रन करेंगे, जब आप टारगेटेड ऑडियंस में जाएंगे
तो आप कंटेंट व्यू वालों को भी टारगेट करेंगे, ऐड टू कार्ट वालों को भी करेंगे, और चेकआउट वालों को करेंगे, और परचेज वालों को। तो आप कैसे करेंगे? आपके पास अगर कोई मेजरमेंट होगी तो आप उस चीज को मेजर करेंगे, कोई इंसाइट्स होगी तो आप जब ये चीजें ये फैसला कर सकेंगे कि मैं रीटारगेटिंग करता हूँ, अब इनको मैं 4x का एड दिखाता हूँ, या मैं इनको कोई और कंटेंट दिखाता हूँ जिससे ये मेरे पास परचेज के अंदर आए। तो इसको हम कहते हैं इवेंट, और हर स्टेप वो इवेंट ही कहलाता है, विच वी कैन ट्रैक थ्रू फेसबुक। और फेसबुक उसको इवेंट को वो ट्रैक करता है, और वो ट्रैक करके हमें बताता है। अच्छा, फिर वही एग्जांपल मैंने दी, कंटेंट व्यू पर 10,000 लोग आए, ऐड टू कार्ट पर सिर्फ 2,000 लोगों ने किया क्लिक, और चेकआउट सिर्फ 2,000 में से 1,000 लोगों ने किया, और खाली परचेज जिन्होंने की वो 500 पीपल है। तो 9,500 को हमने दोबारा, बल्कि 10,000 को दोबारा वो एड दिखाना है। तो ये कहलाता है इवेंट। अब ये किस तरह, तीन चीजों पर आज हम बात करेंगे। फेसबुक इंस्टॉलेशन पर बात करेंगे, डोमेन वेरिफिकेशन पर बात करेंगे, और इवेंट कॉन्फ़िगरेशन पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा आज टेक्निकल हो गया है। बहरहाल, अब मैं कुछ मिनट देता हूँ, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकता है, और इस चीज को सोच सकता है, और इसको जरा जहन में बिठाएं तो फिर हम आगे चलें। जी, ऑनलाइन ऑन साइट कोई सवाल करना चाहता है और इस चीज को दोबारा गौर करना चाहता है कि व्हाट इज पिक्सेल्स, व्हाट इज इवेंट्स, और ये कैसे वर्कआउट करता है। अभी हमने इसको करना है आगे कि इंस्टॉल कैसे होते हैं, लेकिन इसकी थ्योरी, इसका एक नजरिया, पर्पस समझ आ गया सबको? ठीक है जी, मैं इसको एक हल्का सा कंक्लूजन दे देता हूं। फेसबुक पिक्सल एक कोड होता है जो लिंक करता है वेबसाइट को, एप्लीकेशंस को, और फेसबुक के साथ अगर कैंपेन रन करते हैं तो वो ट्रैफिक जाता है उन पेजेस पर। तो वो एक लिंक कोड है। इवेंट जो है वो आपका एक मेजरमेंट देता है कि किस पेज पर, जो हमने उसको टारगेट दिया था, 8 किस्म के इवेंट्स हम डाल सकते हैं एक पेज पर के लिए। 8 किस्म के एक वेबसाइट के इवेंट्स डाल सकते हैं। मिस क्या हमने कहा, लैंडिंग पेज पर भी दिखाओ, किसने कंटेंट व्यू किया वो भी दिखाओ, किसने उसको ऐड टू कार्ट किया वो भी दिखाओ, कितने लोगों ने उसको चेकआउट किया, और कितने लोगों ने परचेज किया, और कितने ने कॉल टू एक्शन पर आए। मतलब 8 किस्म के हम इवेंट डाल सकते हैं, और उससे हम मेजर करते हैं, और उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, क्योंकि वी आर ए स्ट्रेटेजिस्ट। हमने स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमने अपनी मार्केटिंग कैंपेन को कैसे टाइम टू टाइम टाइमली चेंज करना है। तो अब आते हैं अगली बात पर, क्या पिक्सल कैसे ऐड होंगे। तो इसके लिए मैं आपको फेसबुक पिक्सल हेल्पर, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये हम जाके लिखेंगे गूगल में, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। फेसबुक ये किस्म की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मेरे पास तो ऐड है, आप इसको ऐड ऐड टू क्रोम अपने ब्राउजर के अंदर इसको ऐड कर ले, तो ये दिखेगी कहां से ऐड होने के बाद। ये देखें, यहां से एक्सटेंशन ऐड हो गई। ये हमें ये बता रही है फेसबुक पिक्सल है। अब एक मिसाल है,
हमने ये देखें, ये बट आप अब आप फर्ज करें आपकी अपनी वेबसाइट है या आपके पास किसी कस्टमर की वेबसाइट है, तो कैसे चेक करेंगे कि पिक्सल है नहीं है? तो आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, आपने अपने सिस्टम से वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि आपके पास उसकी एक्सटेंशन ऐड है, या उसके अगर सिस्टम से कहना एक्सटेंशन ऐड करके आप चेक कर लेंगे कि फेसबुक हेल्पर बता देगा कि पिक्सल ऐड है कि नहीं ऐड है। यहां से आपको पता लग जाएगा, काउंट बताएगा, काउंट बताएगा, ये देखिए काउंट आ रहा है, ये काउंट बता दे, यहां से पता लग जाएगा इस वेबसाइट पे पिक्सल एड्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहली बात होगी फेसबुक हेल्पर। उसके बाद हम चलते हैं अपने एड मैनेजर, कि कहां से हमने पिक्सल्स ऐड करने हैं। एड मैनेजर में हम गए, अच्छा जी, हम आवाज सबको आ रही है मेरी? कैमरा क्या बंद हो गया? ठीक है। अच्छा, एड मैनेजर में हम आए तो ये देखें लेफ्ट साइड पर थ्री डॉट्स हैं, थ्री लाइंस हैं। तो हमने सबसे पहले यहां पर भी देख सकते हैं इवेंट मैनेजर आ जाएगा, और यहां पर भी इवेंट मैनेजर आ रहा है। इवेंट मैनेजर को हमने क्लिक किया, ये आपका ओवरव्यू, ये डाटा सोर्सेज है। अब ये यहां से सॉरी, एड में एड मैनेजर, इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर में हम आए, कनेक्ट डाटा सोर्सेस, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है तो मेरे पास ये वाला आएगा। आप इस पर वेब पे करना है, ऐप पे करना है, तो आपने वेब को सिलेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, आगे से वो नाम पूछेगा और उसके बाद एक आपको कोड देगा। मैं वो एक मिनट में देखता हूँ नया पिक्सल ऐड करने का, ताकि आप लोगों को मैं कनेक्ट डाटा सोर्सेस। अच्छा जी, कस्टम कन्वर्जन, डाटा सोर्सेस,
अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ जी। हम आ गए इवेंट मैनेजर के अंदर। डाटा सोर्सेस को हमने क्लिक किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे पास ये इंटरफेस आ रहा है। आपके पास वो सीधा सीधा पिक्सल्स का बनाएगा, ऐड इवेंट्स फ्रॉम द पिक्सल। और यहाँ पर ये तो इवेंट्स है। हम ऐड मैनेजर चेंज करते हैं। जी, बैक करते हैं ताकि आपको समय। इवेंट मैनेजर को हमने क्लिक किया कि मैंने दूसरा एड मैनेजर खोला जिस पर पिक्सल्स ऐड नहीं हुए। यहां पर आ जाएंगे कनेक्ट डाटा रिसोर्सेज, या बल्कि आप इसमें आ जाएंगे डाटा सोर्सेस। अब ये देखें, ये आ गया कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। अब ये कह रहा है कि दो क्लिक करने पर दो ऑप्शन दे रहा है, मैन्युअली इंस्टॉल कोड मैन्युअली या चेक फॉर पार्टनर। अगर इंस्टॉल कोड मैन्युअली बहुत आसान है, इसको हमने क्लिक किया, कॉपी कर लिया। और हम जिस वेबसाइट पर क्लिक करना चाहते हैं, जिसमें ऐड करना चाहते हैं पिक्सल्स, तो हम उसमें आए। मिसाल है ये dgmpakistancom। तो हर वेबसाइट है, चाहे वो वर्डप्रेस पे बनी है, चाहे वो जिक्स पे बनी है, चाहे वो किसी भी उस पर बनी है, लेकिन उसमें हेडर जरूर होता है। तो हमने इसको क्लिक किया और व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स में हम आए और यहाँ पर हेडर होता है। हर वेबसाइट में हेडर होता है। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि पिक्सल डला है तो ये हेडर है। इस जगह पर हमने ये पेस्ट कर देना है, इस जगह पर हमने ये पेस्ट कर देना है। अच्छा, मैंने जो बात की थी कि हर काम हमने नहीं करना। अगर आपके पास डेवलपर है या कोई आपका किसी का काम कर रहे हैं डेवलपर के थ्रू, आपने उसको सिर्फ सिंपली ये कॉपी करके, ये कोड कॉपी करके दे देना और कहना है कि हेडर में ये फेसबुक के पिक्सल लगा दे, फेसबुक के पिक्सल लगा दे। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका भी वो बता रहा है, चेक फॉर पार्टनर। अब आपने इसको क्लिक किया तो अब वो बता रहा है कि पूछ रहा है कि तुम्हारी वेबसाइट किस में बनी हुई है, हब स्पॉट में है, इवन ब्राइट में है, या तुम्हारी वर्डप्रेस में है, या विक्स के अंदर है, या वू कॉमर्स के अंदर है, वर्डप्रेस में है, टिकट मास्टर के अंदर है, स्टोरी डेन में है, स्क्वायर स्पेस के अंदर है। मिसाल हमने कहा जी वर्डप्रेस में है। तो अब ये तरीका बता रहा है, सारे तरीके बता रहा है कि किस तरह आपने प्लगइन्स या चेक प्लगइन्स सेलेक्ट ऐड न्यू फ्रॉम द ड्रॉप मेनू। अब आपकी अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो आप, जैसे मेरी वेबसाइट है, मिसाल देने के लिए डैशबोर्ड में चला गया मैं, लेकिन आपने ये डेवलपर को देना है वो। अब यहाँ पर मैं क्या, ये प्लगइन्स, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या वो बोल रहे हैं, इवेंट्स मैनेजर में क्लिक ऑन प्लगइन एंड सेलेक्ट ऐड न्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। तो हमने गए, हमने कहा जी प्लगइन्स, प्लगइन्स कौन से हैं, हम देखते हैं अभी। फेसबुक पिक्सल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो प्लगइन्स
अवेलेबल प्लगइन्स होंगे। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स कौन से हैं? अच्छा जी, इसमें प्लगइन्स हमारे ऑलरेडी इसके अंदर फेसबुक के ये ले, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस ऑलरेडी है। अगर हमने ऐड करना है कोई न्यू, मिसाल ये अब ये भी दिखा रहा है यहाँ पर कौन सारे प्लगइन्स बता रहा है। अब ऑलरेडी इसमें मेटा पिक्सल तो है, तो हमने उसको क्लिक किया या हमने यहाँ से सर्च करके वो प्लगइन डाउनलोड कर लिया। वो और फिर आगे वो पूरा प्रोसीजर बताता है। सर्च करें उसको और सिलेक्ट इंस्टॉल नाउ एंड देन सेलेक्ट एक्टिवेट कर दें उसको। उसमें वो आपसे आपकी वेबसाइट की हर चीज की डिटेल मांगेगा और वो एक्टिवेट कर देगा। तो नेक्स्ट 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 करते जाएं। और यहाँ पर ये देखें यूआरएल है और सब चीजें कर, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो और बेहतर ये कि आप यहां से भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पिक्सल्स का, पिक्सल सेटअप का, कि पिक्सल हमने कैसे सेटअप करने हैं। तो ये हमने कवर कर लिया। इस हवाले से किसी का कोई सवाल है? पिक्सल्स के पहले पिक्सल्स इंस्टॉलेशन करनी है, फिर हमने जाना है डोमेन वेरिफिकेशन पर। तो पिक्सल के हवाले से कोई सवाल किसी का? ओके। पिक्स अब हम चलते हैं डोमेन वेरिफिकेशन पर। बिजनेस मैनेजर अभी हमारा अगला सेशन है इंशाल्लाह। तो अभी अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो आपने इस पर, हमने बिजनेस सेटिंग्स में आए, बिजनेस मैनेजर आए, और ये हम चले गए इसकी बिजनेस सेटिंग्स के अंदर। और जैसे अब हमारा पेज है डीजीएम पाकिस्तान, ये इंटरफेस आ जाएगा। मेरे पास पेज ज्यादा है, हो सकता है आप डायरेक्ट ही ये आ जाए। अब ये पूछेगा कि भाई तुम डोमेन पर पिक्सल तो लगा रहे हो, तुम वेरीफाई तो करो। मुझे क्या पता ये तुम्हारी डोमेन है कि नहीं है। तो यहां से हम इसको डोमेन को वेरीफाई करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये एडिड है। हम मैं कोई और वाली लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। बिजनेस सेटिंग्स में हम आए, इस पे चले, हम आरसीएफ जिना देखें। पेजेस, सॉरी, ब्रांड सेफ्टी, ब्रांड सेफ्टी महंगे डोमेन। मैं बैक करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आपने बिजनेस ऑल टूल्स में आना है, बिजनेस सेटिंग्स में आना है,
बिजनेस सेटिंग के बाद जो आपका पेज है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा पेज है या नहीं आ रहा तो यहाँ से सिलेक्ट किया आपने। जैसे मैंने कहा RCL जिन्ना लाहौर, तो यहाँ से मैं ब्रांड सेफ्टी में आऊंगा, डोमेन। अब मैं यहां से ऐड करूंगा, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ डोमेन, क्रिएट अ न्यू डोमेन, क्रिएट अ न्यू डोमेन। तो यहां पर मैं अपनी डोमेन का दूंगा। जैसे RCL की अभी वो डोमेन बन रही है, अभी उसको काम नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे अभी वो RCL jinnah-pakistan.com एड, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया, नॉट वेरीफाइड, क्योंकि अभी है ही नहीं। अब ये यहाँ पर ये देख, इसने ऑप्शन दे, ऐड अ मेटा टैग, कॉपी दिस टैग, कॉपी इस पर रखा कर्सर, कॉपी हो गया, ये देख, कॉपी टू क्लिक बोर्ड। और उसी तरह उसी वेबसाइट के आप, RCL जिन्ना है ही नहीं, लेकिन मैं एक मिसाल है खोल के दिखाता हूँ। डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं, अभी है ही नहीं। चले, जैसे समझे ये DGM पाकिस्तान में गए, इसी तरह ये हेडर पे गए, राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स, और इसके हेडर में आपने ये पेस्ट कर दिया, या आपने डेवलपर को दे दिया कि ये डोमेन फेसबुक डोमेन रजिस्ट्रेशन है, इसको आप प्लग इन को ऐड कर दें। वो इसको जब वो कर देगा तो वो आपको बताएगा, तो यहां से आपने वेरीफाई कर लेना है। और फिर जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देता जाए तो आप आपकी डोमेन भी वेरीफाई हो जाएगी और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाए। यहां तक किसी को समझ आ गई बात? अगर फर्ज करें आप आते हैं उस पेज पर, आपने कोई और डोमेन की हुई है और नॉट वेरीफाइड है, तो आप उसको नहीं करने, रिमूव कर दें, रिमूव डोमेन, नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड को नहीं। ये लें। यहां तक किसी का सवाल कि डोमेन रजिस्ट्रेशन के हवाले से? डोमेन को मैं एक बार फिर इसको समराइज कर देता हूं। मैं इसको एक बार फिर समराइज कर देता हूं। हमने हम अपने एड मैनेजर में आए, और ये बार है, इधर हमने बिजनेस सेटिंग को क्लिक किया। यहां से भी हम देख, बिजनेस सेटिंग्स में आए तो यहां से हमने अपना पेज, अगर एक से ज्यादा है तो आपका ये भी इंटरफेस आ सकता है और दूसरा भी इंटरफेस आ सकता है। हमने अपने इस पेज को सिलेक्ट कर लिया, और यहां से हमें वो पूछ रहा है, ब्रांड सेफ्टी में हम आते हैं और डोमेन्स को क्लिक करते हैं, और यहां से हम ऐड कर देते हैं डोमेन, रिक्वेस्ट एक्सेस टू डोमेन। हम एक्सेस नहीं मांग रहे, हमने नहीं बनानी है। यहां से हमने अपने डोमेन को एंटर किया। इज डेट क्लियर? और इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो किया, उसने मीटा टैग दिया, वो हमने हेडर में डेवलपर के जरिए या खुद पेस्ट कर दिया कॉपी करके, और वहां से वेरीफाई कर दिया, तो आपका डोमेन रजिस्टर्ड हो गया। क्योंकि उसने ये पूछा कि भाई अगर तुम्हारा डोमेन है तो तुम इस इसको वेरीफाई करो। अगर आपका डोमेन होगा तो आप उसको इजीली वेरीफाई कर देंगे, अगर किसी और का डोमेन होगा तो उसके डेवलपर को दे देंगे, वो डेवलपर आपको कर देगा, आप उसके बाद आप वेरीफाई कर दें। तो ये यहां तक बात क्लियर हो गई कि हमने डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करनी है। अब आ जाए इवेंट कॉन्फ़िगरेशन, इवेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। आपने पिक्सल भी ऐड कर लिए, डोमेन भी वेरीफाई कर लिया। अब आप इवेंट की कॉन्फ़िगरेशन,
हम वापस आते हैं एड मैनेजर की तरफ। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हुई है, पहले ये दिखाऊंगा। इवेंट्स मैनेजर। देखें, ये अभी एक्टिविटी बता रहा है, ये एक्टिविटी बता रहा है। अच्छा, अब देखें, जब आप पिक्सल भी ऐड कर लेंगे, डोमेन भी रजिस्टर्ड कर लेंगे, तो आपके पास ये आएगा एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट। एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट उससे पहले नहीं आएगा, तो हमने इसको क्लिक करना है। अब ये क्या है, कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स। अब वेब इवेंट में हमने डीजीएम पाकिस्तान को लिया। अब ये पूछ रहा है कि तुमने कौन कौन से इवेंट्स को कॉन्फ़िगर करना है। हम ऑलरेडी, क्योंकि हमारा काम लीड का है, तो हमने लीड भी किया है, कांटेक्ट में है, और व्यू कंटेंट। लीड लीड फॉर्म, कांटेक्ट और व्यू कंटेंट को किया हुआ है। अब हम कहते हैं कि इसमें 8 इवेंट हम डाल सकते हैं। 3 डाल चुका हूं, आउट ऑफ 3 डाल चुका हूं, आउट ऑफ 8 मैं 3 डाल चुका हूं। 5 बाकी रह गया, अगर मैंने और डालने हैं तो ये मैनेज इवेंट। तो ये अब यहां से आप आ गए ऐड इवेंट में। ये यहाँ ये एक और बार खुल गई। अब ये कहते हैं किस कौन से पेज के पिक्सल के डीजीएम पिक्सल्स। अब वो कहते हैं इवेंट सेलेक्ट कर लो। भाई, आप चाहते हो कि ऐड पेमेंट इन्फो, किसने ऐड टू कार्ट पर आने के बाद चेकआउट किया है, आप इसको सेलेक्ट कर लें। ऐड टू कार्ट वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट है। अच्छा, जैसे अभी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन रहा है, तो हम फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जिसने फॉर्म फिलअप किया वो भी डालेंगे। कितना ट्रैफिक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आया, कॉन्टेक्ट अस पर ऑलरेडी हमने किया हुआ है। कस्टमाइज प्रोडक्ट है, डोनेशन है। अच्छा, फाइंड लोकेशन है, कोई आपकी लोकेशन है। तो हम फालतू फालतू चीजें नहीं करते। कौन कहाँ गया, क्या गया, हम वो टारगेटेड चीजों को हम देखेंगे कि कॉन्टेक्ट अस पर आ गए, अगर हमारा कंटेंट पर हम आएंगे, उसको ऐड टू कार्ट पर हम आएंगे, उसके बाद चेकआउट पर आएंगे हम। और जैसे ये व्यू कंटेंट है, व्यू कंटेंट पर आएंगे। इस तरह की 7-8 चीजें हम करेंगे। परचेज पर आएंगे हम, अगर हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, तो हम परचेज पर आएंगे। अगर हमारा सर्विसेज बिजनेस है, तो हमारे पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं होगा, तो हम उसको देंगे कांटेक्ट पर कितने लोग आए। फिर हम कहेंगे कि हम उस पे हमारे साथ शेड्यूल किसने किया, अगर हमने मीटिंग शेड्यूल का ऑप्शन डाला हुआ है। उसके बाद हम करेंगे कि कांटेक्ट अस है इसी तरह, मतलब है उससे रिलेटेड फॉर्म किसने हमारा फिलअप किया, कांटेक्ट फॉर्म पर हम आएंगे। इस तरह आप ये चीजें यहाँ से ये ऐड करके यहाँ से अप्लाई कर दें, और ये सेव हो जाएगी। तो ये जो आपके पास एग्री एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट है, ये उस वक्त आएगी जब आपके पिक्सल भी ऐड हो जाएंगे, और जब आपके डोमेन वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, तो फिर इवेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो, और ये सारी चीजें देखें, हमें सहूलत पहुंचाती है कि हम अपनी सेल्स कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, ट्रैफिक, जो भी है, जिस कैंपेन का ट्रैफिक है, हम अपनी वेबसाइट पर ला सकें। कौन कहाँ
आ रहा है, किस पेज से हमें रिजल्ट मिल रहा है, और किस जगह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, या हमें कहाँ पर इंगेजमेंट ज्यादा करनी है। तो इस हवाले से आज ये तीनों चीजें कवर हो गई हैं। तो अब आप सवाल कर सकते हैं किसी भी हवाले से, लुक लाइक के हवाले से, एंगेजमेंट के हवाले से, सॉरी पिक्सल इंस्टॉलेशन के हवाले से, डोमेन वेरिफिकेशन के हवाले से, या इवेंट कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। अब्दुल ahad ने पूछा है जी, अगर हम पिक्सल डेवलपर को बना के ले ना दें तो। देखिए, पिक्सल तो आपने देने ना, जैसे मेटा पिक्सल है वो तो आपको फेसबुक फराहम कर रहा है, तो वो आपने कॉपी करके उसको प्रोवाइड कर देंगे थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल। वो तो कोई इतना मसला नहीं है, और उसको कहें ये हेडर में, ये फेसबुक के पिक्सल है, ये हेडर में लगे, डेवलपर को पता होता है। या फिर आपको आगे जाकर इसका लेसन प्रॉपर होगा जिसमें आपको सिखा दिया जाएगा कि किस तरह आपने पिक्सल हेडर के अंदर डालने हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक बार है, एक बार है पेज पर, एक बार है फेसबुक का आपका पेज है और वेबसाइट है, तो पिक्सल एक बार ही डलने, हमेशा के लिए डल गए। या आप किसी और का काम कर रहे हैं तो उसके डेवलपर को दे दे। हाँ, अगर आपके पास डेवलपर नहीं है तो फिर आगे हमारे कोर्स हैं, इससे रिलेटेड चीजें हैं, उसमें ये दोबारा आएगा। जैसे गूगल का आएगा तो उसके अंदर हम तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे उसको पेस्ट करना है हेडर के अंदर। सेम इसी तरह पिक्सल भी ऐड होते हैं, सेम इसी तरह गूगल के एडवर्ड्स के भी पिक्सल है, या उसके वेरिफिकेशन है उसमें ऐड होती है, डोमेन वेरिफिकेशन। अब आज ही एक लेसन में तो मैं सारी चीजें आपको नहीं बता सकता ना, अभी तो फेसबुक का मॉड्यूल चल रहा है, कल हमने इंशाल्लाह बिजनेस मैनेजर को पढ़ना है कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनाता है, फिर इसके बाद इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब है, देन गूगल की बारी आएगी। तो यूट्यूब में भी आपको बताया जाएगा कि कैसे यूट्यूब के पिक्सल ऐड होते हैं, सेम फेसबुक के पिक्सल भी ऐड होते हैं। सेम डोमेन वेरिफिकेशन अगर आपकी यहाँ फेसबुक से कर रहा है, तो सेम यूट्यूब का चैनल की भी वेरिफिकेशन होगी, सेम गूगल के भी, गूगल भी वेरीफाई करेगा आपकी वेबसाइट को। तो प्रोसीजर सेम है, एक बार का है, तरीकेकार सबका सेम है, लेकिन ये बार बार सामने आएगा। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है चीज, लेकिन हर चीज को थोड़ा वक्त लगेगा, और उसको उसकी बारी के साथ साथ, उसके साथ साथ उसके वक्त पर हम बताया जाएगा। तो ये वरना नॉलेज का लोड हो जाएगा, वरना नॉलेज बहुत ज्यादा ओवरकम या ओवरलोडेड हो जाएगी जिसमें आप परेशान। तो वो कहते हैं ना कि उतना ही दो जितना हजम हो जाए। और किसी का कोई सवाल इस हवाले से? तो ये बात आज हमने ये सीखी कि पिक्सेल्स की इंस्टॉलेशन, डोमेन वेरिफिकेशन, इवेंट कॉन्फ़िगरेशन, हमें इस अरसलान जेठ साहब, आपका क्या सवाल है, आपको क्या चीज नहीं समझ आई ताहिर इस्लाम और अरसलान? आपको क्या चीज समझ नहीं आई? ओके, समझ आ गई है। बहरहाल देखें, वीडियो आज अपलोड हो जाएगी शाम में पोर्टल के अंदर, और पोर्टल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने फी प्रॉपर पे कर रहे हैं। पोर्टल उन्हीं के लिए एक्सेस है। हाँ, जब आपका ये पूरा हो जाएगा 5 से 6 मंथ, तो वो फिर आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, फिर उसके बाद फीस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक फीस है तो पोर्टल का एक्सेस भी है, जब तक आप कोर्स कर रहे हैं, या तो वो आप उसमें ये वीडियो दोबारा देखिएगा इंशाल्लाह, और इसमें आपको समझ आ जाएगी। फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती तो आप उस हवाले से सवाल कर सकते हैं जब क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेशन हो या पीरियड दिया जाए। ठीक है। तो आज हमने बहरहाल के एक तो ये मेजरमेंट के, हमने किस तरह अपनी कैंपेन्स को मेजर करना है, किस तरह हमने कौन कौन से टारगेटेड एरियाज को लेकर चलना है। और इंशाल्लाह हम कल, अब बिजनेस मैनेजर पर कल हमारा सेशन होगा, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा कोर्स जो है वो
थोड़ा नॉलेजेबल और टेक्निकल होता जा रहा है। तो मैं इस पर बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि सिर्फ आपने हफ्ते में 2 क्लास ले ली एनफ नहीं है। आप बाद में एड मैनेजर पर प्रैक्टिस किया करें। एड मैनेजर पर प्रैक्टिस करेंगे, जो आपने पढ़ा है प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज याद भी रहेगी। और जो चीज अपने हाथ से करेंगे ना, जो हाथ से करके आएंगे, तो वो समझ भी बड़ी जल्दी आएगी। तो अब हम इसको खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।